नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन में MBA के ऊपर, यानी कि जो MBA का जो डिग्री है, यानी MBA की जो एजुकेशन है, वो हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं और कैसे देखते हैं कि जन्म कुंडली में कि हमने जो MBA किया है, हम उसमें कितना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और हमें अगर सक्सेस नहीं मिल पाया तो वो क्यों नहीं मिल पाया और जो मिला वो किस वजह से मिला। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो MBA के जो भाव होते हैं वो सबसे पहले तो ये होते हैं कि प्राइम एजुकेशन के भाव होते हैं, यानी कि प्राथमिक जो शिक्षा है, यानी कि चौथा भाव, पांचवा भाव और 11वां भाव। और उसके बाद अगर हम देखें तो MBA के जो दूसरे भाव हैं, जो इसमें MBA करवाते हैं, जो स्पेशलाइजेशन करवाते हैं, वो है 10वां भाव और 11वां भाव। यानी कि 10th हाउस जो है वो स्टेटस है और कर्म है, और आपका जो MBA है वो 10th भाव के ही में काउंट किया जाता है। तो और उसका जो कारक भाव है वो कारक ग्रह है वो है गुरु। तो MBA का जो सबसे कारक ग्रह है वो गुरु है, क्योंकि गुरु जो है वो मैनेजमेंट के कारक है और MBA जो है वो मैनेजमेंट डिग्री है। तो उस वजह से गुरु इसके सबसे योग कारक प्लेनेट है। और MBA जो है उसका जो दूसरा योग कारक प्लेनेट है वो है बुध देवता, क्योंकि उसमें बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता होती है। MBA जो है वो मैनेजमेंट है और ये सारा जो काम है ये सिर्फ दिमाग से और अपने खास और स्पेशल तरीकों से चलता है, अपने आइडियाज से चलता है। तो उसके लिए बुद्ध का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हमारे सामने ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में गुरु महाराज जो है वो लग्न में विराजमान है और मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि के जो मालिक हैं वो बुद्ध देवता 5वें भाव में विराजमान है। तो 5वें भाव में विराजमान है, शिक्षा के भाव में है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा में बड़ा अच्छा करेंगे बुद्ध देवता, और शिक्षा अच्छी होनी ही है। और गुरु जो है वो पहले भाव में विराजमान है। तो गुरु जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10th घर के भी मालिक हैं। और अगर हम इसको हम KP एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लेसिडस पद्धति में, तो गुरु जो है वो हमें, गुरु की जो धनु राशि है वो 7वें घर में भी मिलेगी और 8वें घर में भी मिलेगी, और गुरु की जो मीन राशि है वो 11वें घर में मिलेगी। इसका मतलब गुरु जो है वो 8वें घर के भी मालिक हैं और 11वें घर के भी मालिक हैं। तो गुरु जो है वो 8वें और 11वें का संबंध बनाते हैं। ये जो है ये संबंध जो बनता है वो बनता है हमारा एक तरह से लॉटरी के संबंध, यानी कि हमें गुरु में कुछ स्पेशल ऑफर मिलेंगे। तो अब हमने जो MBA देखना है वो ये देखना है कि हमने जो इस एजुकेशन में MBA किया है, यानी कि हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है वो बुद्ध के कारण अच्छी हुई, फिर हमें जो जॉब मिलेगा उसमें गुरु का बड़ा रोल होगा, क्योंकि गुरु जो है इसमें सबसे योग कारक प्लेनेट है। तो हमें यही चीज, दो मेन चीज देखनी है। सबसे पहले कि हमारी जो प्राथमिक एजुकेशन है वो अच्छी सिग्निफाई करनी चाहिए, यानी कि चौथे, 5वें और 11वें घर का कहीं ना कहीं संबंध बनना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए बुद्ध देवता जो है वो चौथे घर में मतलब उनकी राशि आ रही है कन्या राशि, और 5वें घर में वो खुद विराजमान है, और 11वें घर में गुरु की जो राशि थी मीन राशि, हमने देखा था पहले उसी टेबल में, तो मीन राशि आ रही है। तो उसके तो और बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, यानी कि बुद्ध की जो योग कारकता है वो गुरु के कारण हुई। इस ये जो जन्म कुंडली है ये बड़ी अजीब सी है। इसमें 3 ग्रह नीच के हुए हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे नीच का हुआ है, सूर्य भी नीच का है और शुक्र भी नीच का है। लेकिन गुरु और बुध दोनों ही जबरदस्त बैठे हैं, यानी कि जबरदस्त योग दिखा रहे हैं एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के। उस वजह से हमें ये जो डिग्री मिली है MBA। अब इनको MBA तो मिल गया, लेकिन 3 प्लेनेट नीच के हैं, तो इनको क्या है कि फायदा कब होगा। तो हमेशा याद रखिएगा MBA का जो डिग्री है उसमें सबसे योग कारक प्लेनेट गुरु है। तो गुरु अगर अंतरदशा महादशा में जब वो जॉब पे लगे तब आ जाए तो इनको बड़ी अच्छी फायदा मिलता है। तो जैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की 2002 में, तो इनको जो महादशा लगी थी वो गुरु की लगी थी, गुरु में गुरु आए थे, तो इनको बड़ी अच्छी जॉब लगी, और वो जो जॉब थी वो इनको अपनी एजुकेशन से अच्छी मिली और इन्होंने बड़ी अच्छे काम किया। और जैसे ही गुरु में बुध आए, यानी कि गुरु में बुध आए, तो इनको इतना प्रमोशन हुआ और इनको यहाँ से इंडिया से फिर न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए और वहां पे बड़ा अच्छा इन्होंने जॉब किया। तो हमें क्या मिला इसमें समझ में, हमको समझ में इतना मिला इसमें कि गुरु ने इसमें अपनी योग कारकता ज्यादा दिखाई। लेकिन क्या होता है कई बार हमने देखा है कि
हमने एजुकेशन तो अच्छी प्राप्त की है एमबीए में, लेकिन हमें जो है वो मतलब जॉब में फायदा नहीं हो पाता। यानी कि लोगों को एजुकेशन में एमबीए में उन्होंने बढ़िया रैंक लिए, लेकिन जब वो जॉब पे आए तो उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी जो महादशा थी या अंतरदशा थी, उनमें कहीं ना कहीं गुरु का अंश नहीं था। यानी कि जो योग कारक प्लेनेट है गुरु, गुरु एक तो अच्छे होने ही चाहिए। अगर किसी भी जो एमबीए जातक करता हो, अगर उसका गुरु अच्छा नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं आएंगी। गुरु की जगह उसको बुध शुक्र अच्छे होने ही चाहिए, या फिर मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो साहस का कारक है। मंगल अगर अच्छा होगा तो फिर वो साहसी होगा, फिर वो रिस्क लेके कोई ना कोई अच्छा कार्य करके और उसमें फिर अपना प्रभुत्व बना ही लेगा। तो गुरु सबसे योग कारक है। तो किसी भी एमबीए के जातक के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि दसम घर का और 11वें घर से गुरु का संबंध बने, और गुरु जो है वो सबसे योग कारक होने, मतलब गुरु जो है वो महादशाओं में आने ही चाहिए। अगर वो महादशा में नहीं आ रहे तो जरूरी नहीं है कि वो महादशा में आए सब लोगों की, लेकिन अगर महादशा में नहीं आ रहे हैं तो अंतरदशाओं को आपको उनका वेट करके अंतरदशाओं का फायदा लेना ही होगा। अगर वो अंतरदशाओं में नहीं आते तो जो 8% में जो महादशा चल रही होती है वो कहीं ना कहीं गुरु से कनेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर गुरु की यहाँ पे न चल के बुध की चलती, तो बुध जो देवता है उनका जो नक्षत्र है और उप नक्षत्र है, यहाँ पे देख सकते हो आप, नक्षत्र लोड है जो जुपिटर है, और सब लोड है वो भी जुपिटर है। तो जुपिटर जो है वो आपको किसी न किसी कनेक्ट होना ही चाहिए। तो उसकी वजह से हमें जो है वो सबसे ज्यादा फायदा होगा एमबीए की डिग्री में। तो ये जो चीज है ये हमें देखना चाहिए। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी जो एजुकेशन है एमबीए की वो अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन उनको जॉब में लगते ही उनको डबल फायदा हो जाता है। कई कई बार उनके जो रिजल्ट है वो बड़े जबरदस्त आते हैं। तो उसकी वजह ये है कि जब वो एजुकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे ये जो जन्म कुंडली है इसमें देखिए राहु में एजुकेशन हुई है, तो राहु इनका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, राहु में एजुकेशन हुई है। और जैसे ही राहु खत्म हुआ, यानी कि 2002 में राहु खत्म हुआ और राहु खत्म हुआ उसी समय उन्होंने जॉब स्टार्ट की। जॉब जब शुरू की उस समय गुरु लग गया, और गुरु सबसे योग कारक है। तो उस वजह से इनको जो था अपने जॉब में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और इनकी जो लाइफ थी वो बड़ी जबरदस्त हो गई, और एमबीए में इन्होंने बहुत प्राप्तियां की। तो ये जो चीज है ये सबसे योग कारक, और जो सबसे ज्यादा रिजल्ट एमबीए में आएगा वो आएगा जब दो योग कारक प्लैनेट अंतरदशा और महादशा में आएंगे। जैसे कि गुरु गुरु में बुध आया तो दोनों ही योग कारक और दोनों ही जबरदस्त, तो दोनों ही जबरदस्त थे, तो इसीलिए उनको यहाँ पे लॉटरियां ही लग गई। तो ये चीज आपको सीखने की है कि सबसे पहले प्राथमिक एजुकेशन, चौथा पांचवा और 11वां, अगर चौथा पांचवा नौवां और 11वां, या फिर चौथा नौवां और 11वां, इन तीनों का संबंध बनना ही चाहिए। फिर जो मैनेजमेंट डिग्री का संबंध है वो 10वें के साथ 11वें घर का बनना चाहिए। ये चीजें आनी चाहिए। फिर आपकी जन्म कुंडली में गुरु जो है वो सबसे योग कारक प्लेनेट होने ही चाहिए। अगर गुरु कहीं पे कहीं नीच के हैं या कहीं वो योग कारक नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी जगह पे बुध को योग कारक होना ही चाहिए। अगर वो दोनों ही नहीं है तो फिर ये जो जातक है वो एमबीए में कहीं ना कहीं फिसल जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो फिर उसको स्ट्रगल इतना आएगा कि वो बीच में छोड़ देगा। तो गुरु और बुध दोनों होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर शुक्र हो तो फिर वो एमबीए में फैशन में, यानी कि फैशन का मतलब हुआ कि एमबीए में वो भी स्टाइलिश बन जाता है। और मंगल होता है तो वो बहुत साहसी हो जाता है, तो यानी कि वो बड़े कई बार रिस्क लेके फायदा करके ले आता है। तो ये चीजें भी योग कारकता है। लेकिन जो मेन जो बेसिक प्लेनेट है वो गुरु और बुध हैं, वो आने ही चाहिए। और बेसिक जो भाव है वो 10वां और 11वां भाव है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के ये भाव हमेशा ही आने चाहिए। तो हमने इस जो वीडियो है इसमें ये जो जन्म कुंडली है इसमें हमने देखा है कि ये जन्म कुंडली में 3 प्लेनेट नीच के हैं। ये है यहाँ पे सूर्य और मंगल और शुक्र। लेकिन इसमें सबसे योग कारक लग्न में बैठा गुरु है और पंचम भाव में बैठा बुध है, जिसकी वजह से इनको मैनेजमेंट का स्टडी मिली, और मैनेजमेंट में इन्होंने इतना अच्छा किया तो इनकी लाइफ अच्छी सेट हो गई। तो सबसे जो मेन योग कारक चीज थी वो गुरु था, और गुरु इनकी अंतरदशा महादशाओं में आया, जिसकी वजह से इनको जीवन में ये सब कुछ मिला। तो एमबीए में हमेशा याद रखिए, आप जब भी इसकी प्रेडिक्शन करते हो या जो भी कोई आपको इससे क्यूरी करता है कोई भी जातक, तो उसमें आपको यही देखना है कि उसका जो 8% में महादशा है उसमें
या अंतर दशाओं में गुरु का टाइम अच्छा होना ही चाहिए। अगर गुरु उसके अंतर दशाओं में आ रहा है कहीं पे, तो उस समय उसको अधिक से अधिक एफर्ट करना चाहिए जिससे कि उसको फायदा हो, या बुध में अधिक से अधिक एफर्ट करना चाहिए। और दोनों प्लेनेट अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं हो तो इनका स्टोन डाल के फिर इनको एनर्जी बना, इनमें एनर्जी लाए। और गोचर में भी आप जा सकते हैं। तो आगे मैं एक एग्जांपल और लूंगा एक वीडियो में, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गुरु जो दसम भाव का कारक है और 11वें भाव से संबंध बनाता है, और फिर गोचर में हम उसको कैसे इसका जो इफेक्ट देखते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और अगर अपनी कुंडली संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07296978417, और हमारा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।